ओम शांति। आज हम 13 फरवरी 92 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार। विदेश में 14 फरवरी के दिन को प्रेमियों का दिन मनाते हैं, इसीलिए आज ओम शांति भवन को सुंदर स्वर्ग की सिनोरियों से सजाया है। उसी बीच बाप दादा पधारे हैं। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मिलन मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप सदा साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसी को कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे होते हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी कहेंगे हाँ, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। सिर्फ लव है इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है।
अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसीलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि यह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, और आप लीन भी है और अनुभूति और प्राप्तियाँ भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उनकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, तो ऐसे अनुभव है ना। कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो व अलग बैठ कर के लीन हो सकते हो। क्या समझते हो? कर्मयोगी स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हो या नहीं? मुश्किल है। कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके, बाप तो अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है, वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसीलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया है और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही समानता,
याद, तपस्या और सेवा, यह समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो। प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारे हो। अलग बैठने की स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। यह वर्ष तो पक्के हो गए ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इसमें मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धि हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसीलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज यह खेल रचा है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त है उसको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बन आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसीलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। शक्तियाँ भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना, यह भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। अच्छा है निमित्त बनकर प्लेन बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन
औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई है, नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो, जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लेन अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने रचा। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखने चाहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन गति में अंतर है। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज, उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूल सकता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है। साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है। अच्छा, ओम शांति।